बढ़िया था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? 70। अच्छा, एग्जाम का लेवल कैसा था? ठीक था, नॉर्मल था, ज़्यादा हाई नहीं था, ज़्यादा लो भी नहीं था। ठीक है, जीके से कुछ क्वेश्चन याद है? करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन आए थे? पता नहीं मैम, हिस्ट्री ज़्यादा थी और अच्छा। जो उसकी पॉलिटिकल थोड़ी सी ज़्यादा थी। पॉलिटिकल से क्या क्वेश्चन था? पॉलिटिकल से यही थे जो अभी चल रहे हैं, राष्ट्रपति के वगैरह के, और जो चुनाव होते हैं उसके बारे में थी नॉलेज। और हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन था? हम्म? हिस्ट्री। हिस्ट्री के थे मेरे ख्याल से 5 या 7 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। साइंस से क्या क्वेश्चन आया था? साइंस से तो वो अमल वगैरह के क्वेश्चन थे 2-4। अच्छा, और मैथ और रीजनिंग का लेवल क्या था? मैथ रीजनिंग का लेवल इतना हाई नहीं था, ठीक था, नॉर्मल था। कौन से टॉपिक ज़्यादा देखने को मिले एग्जाम में? हिस्ट्री मैथ में तो था ये इसके चाल वगैरह के, तो जो डिस्टेंस के थे, और रीजनिंग में जो है वो थी, क्या बोलते हैं उसको, पजल वगैरह के टाइप के, जैसे मिरर वगैरह मेमोरी भी जो होती है वो थी। अच्छा, मैथ में जो क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, किस तरीके से पूछा गया था उसमें? प्रॉफिट पूछ रखा था उसमें, कितना कमाया और फिर उसके बाद कितना लॉस हुआ, कमाने के बाद जो लॉस हुआ वो पूछ रखा था। अच्छा, और इंग्लिश का लेवल क्या था? इंग्लिश का तो नॉर्मल ही था, इंग्लिश का ज़्यादा हाई नहीं था, इंग्लिश का वेरी लो। अच्छा, करंट अफेयर कब किस साल की आ रही है? अभी क्या 21 की और 22 की। 21 और 22 की आ हाँ। रही है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद है कि हाँ ये क्वेश्चन आया था? कुछ भी याद नहीं है। कोशिश करिए कुछ याद आ जाए। अभी इतना मैडम 100 क्वेश्चन करके अटेम्प्ट कर रखी है। तमिलनाडु का पूछ रखा था, असम का पूछ रखा था, सीएम। अच्छा, CM हाँ। पूछा था। इस तरीके के क्वेश्चन था। हाँ, ऐसे क्वेश्चन थे। चलिए, स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई अपनी तैयारी करो, अपना बढ़िया पढ़ो और आगे फिर अपना लेवल देखे जाओ, फिर क्वेश्चन दे जाओ, अपना पेपर दे जाओ। थैंक यू सर। सर, आपका एग्जाम कैसा गया? एग्ज़ाम तो अच्छा गया। ओके, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 83 अच्छा, ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या था? मॉडरेट। मॉडरेट था। अच्छा, जीके से कुछ क्वेश्चन याद है, क्या था? जीके से वही था, तमिलनाडु के राज्यपाल थे, असम से था एक क्वेश्चन, और आपके जो बजट आ रहे हैं उनसे हो रहा है एक क्वेश्चन। बस यही सब थे, बाकी सब स्टैटिक में डाल रखा था। ओलंपिक से क्वेश्चन था? ओलंपिक से शायद एक क्वेश्चन था, और क्या अभी क्वेश्चन था वो? ओलंपिक से था मीराबाई चानू से रिलेटेड था शायद। अच्छा, और बस नृत्य से क्वेश्चन आया था? नृत्य से, उससे है, वाद्य यंत्र से आ रहे हैं। वाद्य यंत्र से। अली अहमद खान से। अली अहमद खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, ये था, बस एक क्वेश्चन था इससे। अच्छा, हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन था? हिस्ट्री से एक याद आया, एक था वो तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध। बस। अच्छा, साइंस से क्या क्वेश्चन था? साइंस से कुछ नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला सर? एक भी क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स से क्या क्वेश्चन था? इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं था। तो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला? सबसे ज़्यादा स्टैटिक में डाल रखा था, क्या क्वेश्चन था स्टैटिक से? घुमा फिरा के। जैसे ये आप मान लो, आपके पॉलिटी से एक क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें मौलिक कर्तव्य है या नहीं, और थोड़ा सा घुमा घुमा के था, और ये था क्या नाम है, 2021 की करंट थी ज़्यादातर, और उसमें मतलब ऐसे थे जो हमने देखे ही नहीं, ऐसी ऐसी करंट आ रही हैं, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट जो सब पे ध्यान रखते हैं, जैसे कौन कब निधन हुआ, क्या हुआ, मतलब कैसे आपको कुछ हुआ। ऐसा लगा कि आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, ऐसा कुछ लगा? आउट ऑफ सिलेबस का एकदम ही नया था, जैसे कुछ कुछ अच्छा, तो पूरे नया लग रहा था। कुछ तो नया लग रहा था। जीके नया लग रहा था। अच्छा, जीके नया लग रहा था। 50% नया था, 50% देखा हुआ था। और आपने जीके में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? जीके मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 20 अटेम्प्ट किया, मतलब ऐसा कुछ तो नहीं कि तुक्के तो लगा जो आपको कंफर्म वही आते थे? तुक्के उसमें 4-5 हैं बस, ऐसा नहीं है तुक्के किए हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम पड़ रहा है, क्योंकि मैथ इतनी कैलकुलेटिव आ रही है, इतनी कैलकुलेटिव आ रही है। शुरुआत में ही कैलकुलेटिव डाल रखा है, लास्ट में तो इजी है, बट शुरुआत में कैलकुलेटिव डाल रखा है। टाइम ज़्यादा लग रहा है। पॉइंट्स में आ रहे हैं आंसर, तो उसमें दिक्कत हो जा रही है। और किन रीजनिंग टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखा मैथ में? टॉपिक सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, पहले तो टाइम एंड वर्क से आ रहा है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा प्रॉफिट लॉस से, और आपके 2 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से देखने को मिलेंगे, और नंबर सीरीज से नंबर सिस्टम से भी, हाँ, है। पूर्ण वर्ग बनाने वाले हैं। और रेशो से क्वेश्चन? रेशियो टाइम एंड वर्क में ही आ गया रेशियो तो। अच्छा, और कुछ से याद है क्या क्वेश्चन था? हाँ, राजू विनय जो 3-3 घंटे में काम करते हैं, तो बताओ एक साथ कितने घंटे में काम करेंगे, या फिर टाइम एंड वर्क का जो सबसे लास्ट का होता है कंसेप्ट, जिसमें पैसे से करते हैं कि इतनी दिहाड़ी मिलती है तो इसको कितनी दिहाड़ी मिलेगी, इस तरह से। जैसे कि सर आपने बताया कि मैथ बहुत कैलकुलेटेड आ रही है, तो स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैथ के लिए? वो कैसे प्रिपरेशन करके आए? मैथ में प्रैक्टिस करो, और भी कैलकुलेशन वाली। कैलकुलेशन मैंने भी वाली? कैलकुलेशन वाली करी थी, बट
टाइम ही इतना कम था, जैसे MTS में करके आया था उसमें तो दिक्कत नहीं थी, उसमें तो फोड़ दिया था। अच्छा, लेकिन मैथ के इसमें लिए ऐसे दिक्कत कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे दीजिए जिनके उनका एग्ज़ाम अच्छा जा पाए, या ऐसा कोई क्वेश्चन बता दीजिए जी इस तरीके से वो तैयारी करेंगे तो अच्छे से कर सकते हैं मैथ में। ऐसा है, टाइम एंड वर्क में शुरुआत के तो मत करो, जो लास्ट के टॉपिक्स बचते हैं जिनमें 3 लड़के 4 लड़कियां काम करती हैं या फिर इतने घंटे काम करके इतने दिन में रिजल्ट निकलता है, वो वाले ज़्यादातर पूछ रहे हैं। शुरुआत का कोई नहीं पूछ रहा, शुरुआत के पूछेंगे तो बस ये बना लेंगे, जैसे नंबर सिस्टम में है परफेक्ट स्क्वायर, जिसमें पूर्ण वर्ग बनाने की मेथड है, वो आ सकता है बस। और इंग्लिश का लेवल क्या था? इंग्लिश का लेवल मेरे को मॉडरेट लगा, इंग्लिश मैंने 20 ही कर पाया। और जो पैसेज हैं वो 2-2 डाल दे रहा है ताकि टाइम ज़्यादा लगे। और पैसेज में सबसे ख़ास बात ये है कि आपको जो फिल इन द ब्लैंक है वो नहीं, आपको सारे के सारे पैसेज में सिनोनिम और एंटोनियम देखने को मिल रहे हैं। मेरे को 5 के 5 में सिनोनिम, तो मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है ढूंढने में। पहले सिनोनिम, पहले एक का सिनोनिम निकालो, फिर दूसरे में भी वही, तीसरे में भी वही, मतलब पाँचों में एक ही चीज़ दे रखी है? पाँचों में एक ही चीज़ है, सिनोनिम और एंटोनियम। मेरे में तो पूरा का पूरा सिनोनिम और एंटोनियम था, और जो दूसरा था उसमें 2 में फिल इन द ब्लैंक से, बाकी सब में ऐसे ही था। सबसे ज़्यादा टाइम मेरे को सिर्फ उसमें लगा, पैसेज में, जबकि मैंने घर पे जो सॉल्व किया था वो 6 से 7 मिनट में हो जा रहा था इंग्लिश का, यहाँ पे आकर मेरे को 12 मिनट लग गए। इस वजह से मेरा मैथ का थोड़ा सा वीक हो गया। नहीं तो रीजनिंग का लेवल क्या था? रीजनिंग का लेवल भी मॉडरेट था। रीजनिंग में जो आपका एनालॉजी से आ रहा है और जो कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, वो सीधी सीधी कोडिंग डिकोडिंग नहीं, जैसे जो लास्ट टू फर्स्ट है या फिर बीच से स्टार्ट से, ऐसे वाली दे रहा है। इस तरीके से दिया हुआ है जैसे कि मान लो आप ABC लिख रखा है, जी। तो उस ABC को या तो वो उल्टे में करते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज कर रखा है, जैसे 15 12 27 होता है तो 15 और 12 जोड़ेंगे तब 27 आएगा, उस तरह से कर रखा है। ऐसे नहीं है कि 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, -1 +1, ऐसा नहीं है। इक्का दुक्का मिलेगा आपको। और सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे हैं क्वेश्चन, कम से कम 4 से 5, और जो ब्लड रिलेशन है कम से कम 2 से 3 आ रहे हैं। मेरे में 2 क्वेश्चन है मेरे में। ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछा जा रहा? मतलब डीपली तो नहीं पूछा जा रहा, लेकिन आपको साइंस का जैसे होता है कि A#P का मतलब क्या होता है, A P की माता है या A B की बहन है, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसे नहीं पूछ रहा है कि मेरे दादा की बेटी की, ऐसे कुछ उतना नहीं, डीपली नहीं है? उतना डीपली नहीं है। आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग में कि उसने उसकी ओर इशारा किया, उसने बोला ये मेरी माँ की बेटी की बहन है, तो ऐसे वाला क्वेश्चन आ रहा है बस। हाँ, और मेरे में 1 2 3 क्वेश्चन आए हैं इस तरह के। एक हैशटैग वाले से आया है, एक ये इशारा करते वाले में से आया, और दूसरा भी हैशटैग वाले से। 3 क्वेश्चन तो आपका ये क्या नाम है, ब्लड रिलेशन से आ रहा है, और जो आपका ये हैगा कोडिंग डिकोडिंग, इसमें से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालॉजी में से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 3 टॉपिक ये समझ लो आप 50 से 60% कवर कर रहे हैं। 50 कवर तो कर ही रहे हैं, कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, ताकि मैं स्टूडेंट से जान के आपको तक पहुंचा सकूं। अच्छा, आप स्टूडेंट, हाँ जी, तो अच्छा आपने उस स्टूडेंट को कोई मैसेज दिया है अभी तक, जैसे कि कोई मैसेज देना चाहे कि हाँ उनको ये चीज़ें करके आनी चाहिए? हाँ, मैंने एग्जाम के दोस्तों को तो कह रखा है कि अब मैथ में अपना कैलकुलेशन करके आना, क्योंकि मैं तो करके जा रहा हूँ, बट मैं भी फिर रह जा रहा हूँ। मैं MTS में तो मैंने कर दिया, लेकिन इसमें रह गया। मतलब ने ग्रुप स्टडी की है? ग्रुप स्टडी नहीं, वो थोड़ा सा जैसे ऑनलाइन आते हैं ना ग्रुप्स, उसमें थोड़ा सा जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से, तो उससे बात कर रखी है बस। बाकी मैं तो अपना अकेला प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी। चलिए, आने वाले स्टूडेंट जो हमारे हैं उनको आप मैसेज दे दीजिए ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। बस यही है कि भाई रीजनिंग और मैथ्स को सही से करके आना। थोड़ा सा कैलकुलेशन आ रहा है, बाकी कुछ नहीं है, फोड़ दोगे। बस इंग्लिश में कहीं अटक मत जाना। मैं इंग्लिश में अटक गया हूँ क्योंकि 2 पैसे डाल दिए थे, 5 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा। अगर वो 5 मिनट मिल जाते तो मैं कर देता, लेकिन तुम मत गलती करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।